औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम बनाने लगे हैं पुदीने और नींबू का शरबत, जो कि बहुत ही आसान तरीके से बनाऊँगी। गर्मियों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है, आपको पता है। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने एक देचकी ले लेनी है। देचकी में मैं 2 गिलास पानी डालूँगी। पानी आपने 2 गिलास शामिल करने के बाद इसमें मैंने डाल देनी है हाफ़ कप चीनी। चीनी आपने अपने टेस्ट के बराबर इस्तेमाल करनी है, ठीक है। मैं आपको फिर बता देती हूँ। अब मैं इसमें डाल दूँगी फ्रेश पुदीना। थोड़ा ज़्यादा आपने पुदीना ले लेना है, उसको अच्छी तरह से वॉश करके पुदीना डाल देना है। और आपको पता है कि पुदीने की तासीर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, गर्मियों में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने भी मैंने इसमें जो है चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल नॉर्मल रखी हुई है। चूल्हे की फ्लेम मैंने बहुत ज़्यादा हाई नहीं की, ठीक है। अच्छी तरह से हम इसको पकाएँगे। साथ ही मेरे पास एक नींबू है। नींबू का जो छिलका है हम वो थोड़ा-सा डाल देंगे ग्रेट करके अच्छी तरह से। थोड़ा-सा इस तरह मैं कद्दूकश करूँगी। कद्दूकश करने के बाद ये इस तरह से नींबू का छिलका डाल दूँगी। बहुत ज़्यादा आपने इसको नहीं करना, वरना ये कड़वापन दे देगा। अच्छी तरह से आपने इसको डाल देना है। तो ये देखें, जो इसका छिलका निकला है ये मैंने एक साइड से करके डाल दिया है। अब मैं दोबारा से इसको मिक्स करूँगी। इससे जो है नींबू का ये जो हमने डाला है नींबू, इससे इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा और इसका जो कलर है वो भी ख़राब नहीं होगा। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। इसका कलर जब तक चेंज नहीं हो जाए आपने इसको अच्छी तरह से पकाना है। तकरीबन 10 से 12 मिनट आपने मज़ीद इसको अच्छी तरह से पकाना है। तो देखिए 7 से 8 मिनट गुजरने के बाद इसका कलर चेंज होने लग गया था। पुदीना था उसने अपना कलर छोड़ना शुरू कर दिया था। पानी जो है हमारा वो ग्रीन हो गया था, लेकिन हमने और इसको मज़ीद पकाना है। थोड़ा-सा हम गाढ़ा करेंगे इसको। तो काफ़ी हद तक इसका कलर चेंज हो गया था, जिस तरह मुझे कलर चाहिए था वो हो गया। मैंने इस चूल्हे की फ्लेम ऑफ़ कर देनी है। चूल्हे की फ्लेम ऑफ़ करके अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। सही है, जब तक ये ठंडा हो जाता है अब हम चलते हैं अपनी चीनी की चाशनी की तरफ। जी, एक और हम चाशनी बना लेते हैं खट्टी-मीठी वाली। तो आपने कढ़ाई ले लेनी है, कढ़ाई में आधा कप मैंने चीनी डाली है और इसी में दोबारा हम 1 गिलास पानी डाल देंगे, ठीक है। आधा कप चीनी में 1 कप पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये आपने ध्यान रख लेना है कि अभी मैंने इसकी चूल्हे की फ्लेम ऑन नहीं की। इसके बाद इसमें कुछ मसाले डाल दूँगी। मैंने काली मिर्च ली है और कुटा हुआ ज़ीरा लिया है और काला नमक लिया है। ये तीनों चीज़ें डालने से एक तो होगा कि काला नमक से इसका कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। इसके अलावा थोड़ा-सा सिरका इस्तेमाल करती है, तो मैंने सिरके से ये इसका जो है लाइफ़ टाइम थोड़ी-सी ज़्यादा हो जाती है सिरके से। आप इसको सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसका कलर भी ख़राब नहीं होगा। अब मैं इसमें थोड़ा-सा फूड कलर डाल दूँगी। मेरे पास जो था फूड कलर वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में था। आप इसको चॉकलेट फ्लेवर में भी और कोई सा भी कलर जो आपके पास फूड कलर अवेलेबल है घर में आप वो डाल सकते हैं। 2 से 3 कतरे आपने इसमें डालने हैं, ज़्यादा हम शामिल नहीं करेंगे। कतरे डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और अब जो है चूल्हे की फ्लेम मैंने ऑन कर दी थी, दरमियानी चूल्हे की फ्लेम रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी। और इसको आपने अच्छी तरह से पकाना है। चीनी की चाशनी को आपने अच्छी तरह से पकाना है कि जब तक ये गाढ़ी ना हो जाए। तकरीबन हम इसको भी 10 से 12 मिनट मज़ीद पकाएँगे कि चीनी भी इसमें अच्छी तरह से हल हो जाए और ये जो है ये गाढ़ी-गाढ़ी हो जाए। तो 10 से 12 मिनट गुज़रने के बाद जब मैंने चेक किया तो काफ़ी हद तक इसका कलर भी चेंज हो गया था। और जैसे ही मैंने इसमें जो ज़ीरा, काला नमक वग़ैरह डाला था, उससे इसका टेस्ट था, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आने लगी थी। तो ये खट्टी-मीठी चाशनी है। अच्छी तरह से इसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद तकरीबन 10 से 12 मिनट गुज़र गए थे। मैंने चूल्हे की फ्लेम ऑफ़ कर दिया। अब इसको भी हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। दोनों चीज़ें ठंडी होती हैं तो फिर मैं आपको बताती हूँ। तो पुदीने का पानी भी ठंडा हो गया था, मैंने एक बाउल में निकाल दिया। और इसी तरह चाशनी भी हमारी अच्छी तरह से ठंडी हो गई थी, मैंने इसको भी एक बाउल में निकाल दिया है। और साथ ही मैं बता देती हूँ, मेरे पास तो मलंगा पड़ा हुआ था, मैंने इसको भिगो के पहले से ही रख दिया था। अच्छी तरह से 2 से 3 अदद नींबू भी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए अपना शरबत बना लेते हैं। पुदीने के पानी में आपने 3 से 4 चम्मच चीनी की चाशनी डालनी है। उसको डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, ठीक है। मिक्स करने के बाद अब आपने इसमें डाल देना है तुखमलंगा। तकरीबन 2 चम्मच मैं लूँगी तुखमलंगे के और तुखमलंगा इसमें डाल देंगे। तुखमलंगा बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और पुदीना भी बहुत ज़्यादा, पुदीने की तासीर भी बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें बहुत ही फ़ायदेमंद है आपके लिए गर्मियों में, रमज़ान के लिए आप ये बना के सेव भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया था, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। अब इसका फ्लेवर हम बढ़ाने के लिए इसमें मैं डाल दूँगी 2 अदद नींबू, ठीक है। फ्रेश लेमन मैंने इस्तेमाल की हैं। नींबू डालने के बाद इसको फिर दोबारा से हम मिक्स करेंगे।
2 अदद नींबू इस्तेमाल किए हैं, इसके बीज वगैरह आप निकाल लें। जी, तो नींबू डाल दिया है, अब दोबारा से हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जी, तो ये देखें बहुत ही अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया था। अब एक ग्लास ले लेंगे, ग्लास में हम निकाल लेते हैं। जी, तो इसका माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा टेस्ट आया था। जब मैंने इसको चेक किया मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा। मैंने कहा क्यों ना मैं आपके साथ ये शेयर करूं। तो ये देखें, अब इसमें मैं थोड़ी-सी बर्फ़ शामिल कर दूँगी। जी, तो ये देखें बर्फ़ भी शामिल कर दी है और अच्छी तरह से दोबारा से हम इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा-सा जो आपने एंड में क्या करना है, नींबू आपके पास पड़ा होगा, आपने दोबारा से इसमें थोड़ा-सा डाल देना है नींबू, और नींबू डालने के बाद आपने थोड़ा-सा इसको मिक्स करना है। और ये है बिल्कुल इसकी फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये आसान सा शरबत आपको ज़रूर पसंद आएगा। आपने अपने इफ्तिखारी में भी बनाना है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।